तो कल का डाउट आया था 2 क्वेश्चनों में, जिसका पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1 का, चेंज इन प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। बस इतना रुको और इस लाइन को हम फिर से पढ़ेंगे। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इतनी लाइन से हम समझते गए हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझ आया पहली लाइन से कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 2:1 में। जिसको ये 2:1 समझने में दिक्कत हो रही है वो एक इमेजिन करे कि ये दोनों पार्टनरशिप में तो हैं। अब इस 2:1 को एक रोटी के उसमें इमेजिन करो, एक पूरी होल रोटी है। अब इसको हम 2 हिस्सों में बांट दें तो ये बड़ा वाला हिस्सा 2 और ये छोटा वाला हिस्सा 1, ये ए के पास है और ये बी के पास। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2/3 रेशियो 1/3। अब ये 3 कहाँ से आया? ये 3 होता है 2 और 1 का सम 2 + 1 3। अगर हम इसको 1:2 भी लिखते तो ये क्या रहता? ये 3 रहता। लेकिन अगर हम अब जब कह रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन में हो जाता 1:2 तो फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता? इसको रिप्रेजेंट किया जाता ऐसे 1/3 रेशियो 2/3। ये 3 कहाँ से आया आपको पता है? 1 और 2 का सम, 1 + 2 = 3। हमेशा डिनोमिनेटर का सम यहाँ पे आएगा। और ये 1 है अब ए का रेशियो और ये है बी का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में अभी हमको दिया है 2:1। तो अभी हम उस पर फोकस करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इतना सबको समझ आ गया कि ये रेशियो बनते कैसे। अब ठीक है। विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, इतने का मतलब होता है कि 2019 के बाद दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली। इन्होंने एग्री कर लिया है कि अब वो आगे के प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करेंगे। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। अब इतना तो हो गया, लेकिन ये जो मेन लाइन है वो यहाँ पे से है, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। हमेशा ये क्वेश्चन को करते समय पेंसिल रखा करना हाथ में, और जो जो मेन पॉइंट होते हैं उनको ऐसे पकड़ के ऐसे अंडरलाइन कर लेना। जैसे यहाँ पे कोई ये एक मेन पॉइंट है, दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। अब इक्वली का क्या मतलब है? जिनको इक्वली समझने में दिक्कत हो रही है वो सबसे पहले एक और रोटी इमेजिन करें। ये एक पूरी रोटी है, ठीक है, ये एक शेयर है मान के चलो, और ए और बी फिर से इसमें पार्टनर है। तो इसका इक्वल भाग होगा, इक्वल होगा तो इसको 1 मिलेगा और इसको 1 मिलेगा। अगर 3 पार्टनर होते तो कैसा होता? ये एक और इसके 3 हिस्से करने पड़ते हमको, ये ए का और एक बी का। हम ए बी और सी अगर 3 पार्टनर होते और तीनों को इक्वल मिला होता। लेकिन अभी यहाँ 2 ही पार्टनरों में इक्वली हो रहा है, और 2 पार्टनरों में इक्वली होगा तो एक को एक मिलेगा और एक को एक मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि क्वेश्चन ने कह दिया है इक्वली और हमारा रेशियो निकल रहा है 2:1। इसको तो ज़्यादा मिल गया, इसलिए इक्वली होता है 1:1। अगर 3 लोगों में इक्वली होता तो होता है 1:1:1। और इसका डिनोमिनेटर मैंने आपको बता दिया कि इस पर्टिकुलर को सिग्निफाई कैसे करेंगे हम, 1/2 रेशियो 1/2 ऐसे। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सबसे मेन, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। इसमें हमको निकालना है सेक्रीफाइसिंग। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। अब ये कह रहा है कि गेन या सेक्रीफाइस। अब आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हो, या तो आप गेनिंग रेशियो भी निकाल सकते हो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले दोनों के बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है कि ये निकलता कैसे है। तो सबसे पहले लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सबसे पहली चीज़। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता था वो होता है ओल्ड रेशियो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम न्यू रेशियो। क्या करा? ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को सब्ट्रैक्ट करा। अब जिनको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में भी कन्फ्यूज़न हो रहा है वो सीधा सीधा क्या करना है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय सबसे पहले लिखना है पार्टनर्स के नाम वर्टिकली में लिखा नाम इनका।
अब यहाँ पे को लिख दिया ओल्ड रेशियो, यहाँ पे को लिख दिया है ओल्ड रेशियो। अब ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था, हमको क्वेश्चन में दे रखा है 2:1, लिख दिया 2:1, और इसके बगल में लिख दिया हमने न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या था, न्यू रेशियो क्वेश्चन ने बताया कुछ नहीं है कि रेशियो क्या है, 3:1, 5:1, 2:1, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। क्वेश्चन ने खाली ऐसा कहा है कि इक्वली, और इक्वली का मतलब क्या होगा, 1:1, ये हुआ 1:1। अब इसको फॉर्मूले में डाल दो पकड़ के, बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले में ये पकड़ के डाल दो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो SR लिखूंगा मैं शॉर्ट में, लेकिन अभी प्रैक्टिस के टाइम तो आप भी शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में शॉर्ट नहीं चलता है। तो ओल्ड रेशियो सबसे पहले SR, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू R, दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A क्या होगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब फैक्टर में माइनस करना तो आता होगा, नहीं आता है तो सीख लो आज। ओल्ड रेशियो 2:1 है, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करना था हमें, 2/3। 3 कैसे आया, चलो 2 तो समझ आ रहा है कि यार रेशियो है, 3 कैसे आया, 2 + 1 3, हमेशा पूरे टोटल का सम यहाँ पे आता है, ठीक है, 2/3। इससे माइनस हमको क्या करना है, न्यू रेशियो 1, तो इसके नीचे क्या आएगा बताओ, मतलब खुद भरने की कोशिश करो पहले। इसके नीचे आएगा 2, क्यों, क्योंकि 1 + 1 2। अब इसको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, 3 और 2 का एलसीएम, जिनको एलसीएम लेना भी नहीं आता है उनको भी बता देते हैं। 3 और 2 को लिखना होता है ऐसे, ठीक है, पहले 2 लिखो 3 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखना पड़ता है कि 2 डिवाइड किससे होगा, 2 3 से हुआ, और ये 1 से गया, और 3 1 से और 1 से। अब इनका देखना होता है मल्टीपल, 2 3 ज़ा 6, तो यानी कि 6 हो गया। अब ये एलसीएम हुआ कैसे, इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे, 3 की टेबल में 6 आता है, इसका मतलब ये सही है, 2 की टेबल में 6 आता है, इसका मतलब ये सही है। अब ऊपर कैसे होगा बरान, इसको आप पेंसिल से करना, मैं तो अभी पेन से कर रहा हूँ। 3 × 2 6, अब नीचे 2 से हुआ है तो ऊपर भी 2 से होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 हो गया। अब ऐसे ही इस साइड लगाओ ज़रा, क्या होगा, यहाँ पे सीधा 2 की टेबल में 6 कब आता है, × 3 में, 2 3 ज़ा 6। अब नीचे 3 से हुआ है तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, ये मैथ्स का नियम है। तो अब कितना हो गया है, 1/6, 1/6, 1/6 पॉजिटिव में आया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6, या फिर ऐसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखिए इसके आगे कुछ नेगेटिव का साइन नहीं है, मतलब ऐसा माइनस नहीं है ना, क्योंकि 3 छोटा है और 4 बड़ा है, मैथ्स में इतना पढ़ा होगा हमने। इसका मतलब ये पॉजिटिव है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अगर आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, और हमने निकाला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इसके आगे लिख देना आप सेक्रीफाइस। इससे हमको क्या समझ में आया कि जो ए था, ए उसका पहले रेशियो था 2:1, लेकिन जब न्यू रेशियो में 1:1 हुआ और नया रेशियो निकाला गया, तो जब नया रेशियो हुआ इस बेचारे ने अपना 1/6 जो हिस्सा था वो सेक्रीफाइस कर दिया। यानी कि अब वो, मतलब पहले इसको ज़्यादा मिलता था, अब बराबर होने वाला है सबका, उसके चक्कर में 1/6 इसका सेक्रीफाइस हो गया ना। हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला है तो इसका सेक्रीफाइस हो गया। अब ऐसे ही हम बी में जाते हैं, बी में भी सीधा है, बस इसको इतने को याद रखना, मैं फिर से बनाने वाला हूँ नए पन्ने में। हमेशा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही सबसे पहले लिख लेने हैं पार्टनर्स के नाम, ए पार्टनर का नाम बी, फिर लिख लेने हैं ऊपर पे को ओल्ड रेशियो, उनका ओल्ड रेशियो लिखने के लिए, और यहाँ पे को लिख लेने हैं उनके न्यू रेशियो, एक क्लासिफिकेशन। इससे आपका टाइम भी बचता है। अब ओल्ड रेशियो क्या थे क्वेश्चन में, देखो 2:1, और न्यू रेशियो क्वेश्चन ने बताया कुछ नहीं था कि न्यू रेशियो है, क्वेश्चन ने कह दिया था कि इक्वली करने वाले हैं, और इक्वली का मतलब एक हिस्सा इसका एक हिस्सा इसका, क्योंकि 2 लोग हैं, 3 लोग होते तो कितने हो जाते, 3 हिस्से, 1 1 1, ठीक है। ये हो गया ओल्ड रेशियो। अपनी सहूलियत के लिए ओल्ड रेशियो को आप रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हो और न्यू रेशियो को भी रेशियो फॉर्म में लिख सकते हो। अब ए का हमने निकाल दिया है, अब बी का होना चाहिए बहुत आसान। मैं चाहता हूँ बी का आप पहले निकालो, और बी में होगा थोड़ा सा प्लस माइनस का साइन, आपको समझ आएगा। अब फिर से लिखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बी, और इसको कर दो इज इक्वल टू
अब मैंने आपको फार्मूला बताया था इसका फार्मूला याद नहीं है तो जल्दी से फार्मूला आपको लिख लेना चाहिए था वो करते हुए। फार्मूला है ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो में से सब्ट्रैक्ट कर दो नए रेशियो को, कि पहले कितना था और अब कितना है। और ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्लासीफाई कर रखा है, आपको भी ऐसे ही करना है। अब ओल्ड रेशियो बी का कितना है 1, अब ये 1 तो आया, इसके नीचे क्या आना चाहिए 3। अब चलो 1 तो आप लोगों को फिर से समझ आ रहा होगा कि इसका रेशियो 3 कहाँ से आया, इन दोनों का सम, हमेशा इन दोनों का सम आता है नीचे पे को। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चलो 1 तो इसका समझ आया, इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा 2 कैसे 1 + 1 2 डिनोमिनेटर का सम। अब इसका एलसीएम निकालो, 3 और 2 का एलसीएम हमने पहले ही निकाल दिया है, एलसीएम इसमें आना बहुत ज़रूरी है। 3 2 6 इसका ये होता है, 3 की टेबल में ये आता है। अभी इतना फिर से नहीं समझाऊंगा, सीधा 3 2 जा, ये ऐसा इंटू यहाँ पे क्वेश्चन में करना नहीं है, करोगे भी तो अपनी सहूलियत के लिए पेंसिल से करना। और यहाँ पे भी 2, तो 1 2 जा 2, सब्ट्रैक्ट 2 3 जा, ऊपर भी 3 से ही होगा क्योंकि नीचे उससे करा है, तो ये 3। अब देखो यहाँ पे क्या ट्विस्ट आने वाला है, या फिर कुछ जो चीज़ अब यहाँ पे समझने आने वाली है वो है कि अब 3 बड़ा है और 3 के पास है माइनस का साइन। अगर मैथ्स की एंटिटीज़ आपको याद होगी, जो नंबर बड़ा होता है उसका वो आता है, उसका साइन आता है, तो यहाँ पे आएगा -1/6। अब फिर से अगर हम a को देखें तो a का आया है +1/6, क्योंकि इसमें 3 छोटा था और 4 बड़ा था, जो पॉजिटिव साइन वाला नंबर था वो बड़ा था, इसलिए सेक्रीफाइस कर रहा था। यानी कि इसको अपने शेयर में से, इसको अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा जो इसके पास था वो देना पड़ रहा था b को, इसलिए सेक्रीफाइस कर रहा था। लेकिन इसका आया है नेगेटिव में और हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ये कर रहा है गेन। इसके आगे लिखना पड़ेगा आपको गेन, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने a के आगे लिखा है सेक्रीफाइस, इसके आगे गेन लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि नाम तो सेक्रीफाइसिंग है लेकिन इसका माइनस आया है और ये गेन कर रहा है, उसका प्लस आया है और वो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि हम निकाल सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहे हैं। अगर हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे होते, सीधी सी बात है, अगर हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे होते तो उसका फॉर्मूला ही अलग होता है, बिल्कुल अलग नहीं, आगे का पीछे कर दो बस। गेनिंग रेशियो में कर दो न्यू रेशियो में से माइनस कर दो ओल्ड रेशियो को, सीधी सी बात है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको आप खुद करो, इसको जब आप खुद करोगे, जब a का गेनिंग रेशियो निकालोगे और b का निकालोगे तो बिल्कुल उल्टा आएगा। a में आएगा -1/6 और b में आएगा सीधा 1/6, साइन पलट जाएंगे। कैसे पलटेंगे भाई, सीधी सी बात है, पहले न्यू रेशियो पीछे हो रहा था और ओल्ड रेशियो आगे, लेकिन अब बिल्कुल उल्टा है। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड रेशियो पहले आगे है, देखो कंपेयर करो दोनों के फॉर्मूले को, ओल्ड रेशियो आगे है, इसमें पीछे है, तो साइन तो उल्टा होना ही है। और ये आपके जो फॉर्मूला आपने लगाया है उससे पता चलता है। वैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेन होता है, लोग ज़्यादातर उसको ही निकालते हैं क्योंकि वो आगे भी काम आता है एडमिशन में, लेकिन आप गेनिंग रेशियो में निकाल सकते हो। और गेनिंग रेशियो में अगर किसी का नेगेटिव में आया है आंसर तो वो कर रहा होगा सेक्रीफाइस, और जिसका पॉजिटिव में आया है वो गेन कर रहा होगा, सीधी सी बात। और आपने सेक्रीफाइसिंग निकाला है तो बिल्कुल उल्टा होगा, जैसे यहाँ पॉजिटिव वाला कर रहा है सेक्रीफाइस, देखा यहाँ नेगेटिव वाला सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव वाला, बिल्कुल उल्टी एंटिटी है, बस फॉर्मूला उल्टा हुआ, प्लस माइनस के साइन भी उल्टे हुए। और इस साइन में और इस क्वेश्चन में बस इतना ही है फॉर्मूला, ये दो याद कर लो, एक कॉपी बनाओ अलग से, उस कॉपी में चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो लिखो, ऊपर से इस चैप्टर का नाम, और जितने भी मेन क्वेश्चन होते हैं या फिर जिनके फॉर्मूले से निकाले हुए होते हैं उसमें डालो पॉइंट 1 या फिर A B C, और ये दो फॉर्मूले उसमें लिख लो। और उस कॉपी को हमेशा अपने साथ स्कूल भी ले जाना है, ट्यूशन भी ले जाना है, जैसे ही कुछ फॉर्मूला आपको मिलता है उसको लिख देना है और क्वेश्चनों को मार्क करना सीखो। जैसे इस किताब में आप देख रहे होगे कि कितने सारे क्वेश्चंस मार्क किए गए। अगर आपको इस क्वेश्चन में लगता है कि ये क्वेश्चन आपके टाइम का वर्थ है या फिर ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तो एक पुरानी कॉपी पकड़िए, उस स्केल पकड़ो और सीधा सीधा एक ऐसा ये बनाओ, जैसे इसमें देखो लिखा है 6 और कमेंसमेंट, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिखो। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऐसे पर्ची में 1 लिखो और इस बुक के यहाँ पे को रख दो।
और उस पर्ची में लिखो कि ये इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, मैंने इसको मार्क क्यों कर रखा है। मैंने इस क्वेश्चन को हमने मार्क करा है फॉर्मूले के लिए। किस फॉर्मूले के लिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के फॉर्मूले के लिए और गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले के लिए। और फिर इस पर्ची को यहाँ लगा दो, क्योंकि जब क्वेश्चन करने के टाइम आएंगे तब आपके पास पूरी किताब करने का वक्त नहीं होगा। तब आपको यही सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं इस पूरी किताब में से, जिसको करके आप पास हो जाओगे। देखो मैंने अपने टाइम पे कितने क्वेश्चन कर रखे हैं। और ये क्वेश्चन हो गया 5वें वाले का भी हम जल्दी भेजते हैं।